इंदौर, सब जानते हैं इस शहर को, देश में ही नहीं विदेश में भी, स्पेशली अपने फूड कल्चर और क्लीनिनेस के लिए। लेकिन हमें बहुत प्राउड होता है जब इंदौर के कुछ अमेजिंग और डेडिकेटेड लोग इंदौर का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जितेंद्र मतलानी सर, हु इज अ बिजनेसमैन इन दुबई, एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश एंड ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ पीस भी। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू इंदौर एंड वेलकम टू इंदौर टॉक। थैंक यू सो मच, थैंक्स। सो बिगिनिंग विथ, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि दुबई से इंदौर आने के बाद कैसा लग रहा है आपको इंदौर? जब भी हम लोग इंदौर आते हैं, मैं आपको अपना रूटीन बता देता हूँ कि जब मैं इंदौर लैंड करता हूँ, सबसे पहले एयरक्राफ्ट से उतरते से ही मैं सबसे पहले धरती का माथा टेकता हूँ। ये मेरा, जब भी मैं विदेश से वापस आता हूँ तो मैं एयरक्राफ्ट, हालांकि वो सारे लोग जो वहाँ खड़े रहते हैं, स्टाफ खड़े रहते हैं, वो देखते हैं कि बंदा क्या कर रहा है उनको बड़ा अजीब सा लगता है, बट मैं आता हूँ और धरती पे अपना सर रखता हूँ, बिकॉज मैं अपनी धरती से बहुत प्यार करता हूँ और इंदौर मेरी जन्मभूमि है, मेरी माटी है और इंदौर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। इस वक्त पे इंदौर को मैं देख के काफी बदल गया है इंदौर, और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जो इंदौर ग्रो कर रहा है और जितना पिछले 6 सालों से क्लीनलीनेस में पूरे इंडिया में फर्स्ट आ रहा है, तो इसकी गूंज दुबई तक है। तो जो वहाँ के अमेराती लोग हैं, जो अरबी लोग हैं वहाँ के, वो भी जानते हैं कि यू आर फ्रॉम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। वो मेरे से पूछते हैं कि आप इंदौर से है तो क्लीनेस्ट सिटी, दैट इज द क्लीनेस्ट सिटी, राइट? अब उनको बताते हैं, यस, दैट इज माय लैंड एंड दैट इज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड इट फील्स अमेजिंग टू बी इन इंदौर। और हमेशा बहुत अच्छा फील होता है। सपोज अगर इंदौर में, अगर हम लोग घर में ही बैठे बट वो एक फील दैट आई बीन इंदौर, तो वो एक अमेजिंग फील होता है। सर, सिंस आप इंदौर से हैं और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं दुबई में, तो व्हाट इज दिस जर्नी इंदौर टू दुबई? इंदौर टू दुबई, देखिए, एक्चुअली मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी इन 1997, दैट वाज अ गारमेंट एक्सपोर्ट कंपनी टू रशिया। और फिर वहाँ पर हमारे जो पार्टनर्स थे उनके बीच में कुछ चलता रहता था, तो 2001 या 2002 में मैं यहाँ से पूरा शिफ्ट हो गया था दुबई के लिए। और उसके बाद से, तब से मैं वहीं पर ही हूँ दुबई में। और उसके बाद मेरे पास, जब मैं दुबई में गया तो वहाँ पर मेरे पास एक के बाद एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती गई। तो शायद डेस्टिनी को यही मंजूर था कि मैं दुबई जाऊँ और दुबई जाके बिजनेस करूँ, और बिजनेस करके उसके साथ साथ अपने देशवासियों का भी थोड़ा ध्यान रख सकूँ। ऐसा डेस्टिनी में शायद था। सर, जैसे आपने बताया कि बिजनेस करके और फिर आप अपने देश के लिए ही कहीं ना कहीं सोच रहे हैं अभी भी, तो आपकी बिजनेस स्किल्स या आपके बिजनेस से इंदौर की ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? देखिए, इंदौर की ग्रोथ से बहुत कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इंदौर से मेरे पास बहुत ऑफर्स आते हैं, बहुत लोग चाहते हैं कि वो दुबई में बिजनेस करें। तो उन लोगों को, जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं, तो उन लोगों को मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूँ कि अगर आपको दुबई में बिजनेस करना है, मैं आपका दुबई में बिजनेस सेटअप करके दूंगा, उसके लिए मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए। हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि मुझे दोस्ती के बीच में बिजनेस नहीं चाहिए, आपको मैं सपोर्ट करूंगा, आप बिजनेस कीजिए। मेरे को माता रानी का, भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है। और मैं, जितने लोग इंदौर से आते हैं या कुछ सीवीज आती है मेरे पास, लोग जॉब के लिए सर्च करते हैं, हर दिन बहुत आते हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा सामने रहता हूँ और उनको हेल्प करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। जो मेरी बेस्ट कैपेबिलिटीज में पॉसिबल है वो मैं करता हूँ। वाह। सर, जैसे मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा था कि द एम्बेसडर ऑफ मध्य प्रदेश, और हम हमेशा से सुनते आए हैं कि कोई किसी चीज़ का एम्बेसडर होता है, बट सब क्यूरियस होते हैं कि एम्बेसडर होता क्या है, उनका काम क्या होता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे आप मध्य प्रदेश के एम्बेसडर हैं, तो आप क्या काम करते हैं जिससे इंदौर, मध्य प्रदेश के लिए फायदा होता है? एम्बेसडर का काम सिर्फ यही होता है कि वो अपने जगह को कैसे प्रमोट कर सके, अपने लोगों को कैसे प्रमोट कर सके, उनका कैसे संरक्षण कर सके। जैसे हमारे इंडिया के एम्बेसडर होते हैं दुबई में, वो टेक केयर करते हैं जितने भी इंडियंस हैं। तो हम लोग, हमारा ये फर्ज होता है कि इंदौर के जो लोग हैं और मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, उनको हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं और उनके लिए हमेशा अवेलेबल कैसे रह सकते हैं। सर, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप दुबई में इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, टेम्पल्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये आइडिया कैसे आया? नहीं, ये आइडिया तो देखिए हमारा नहीं है। ऑलरेडी वहाँ पर पिछले 50 सालों से हिंदू टेम्पल था। जो हमारा एक टेक्सटाइल मार्केट है, उसमें एक हिंदू टेम्पल था जिसके ट्रस्टीज है वो काफी सालों से दुबई में थे। बट ये है कि हम उन लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं कि हमारे हिंदू कल्चर को आगे, आज भी जब मैं घर से बिना टीका लगाए या अपनी पूजा किए बिना घर से नहीं निकलता हूँ, उसी प्रकार मैंने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए। वो सुबह उठते, अपनी पूजा पाठ करके ही घर से बाहर निकलते। और जो दुबई में गुरुद्वारा बना है, जो कदारी जी है, जिन्होंने गुरुद्वारा बनवाया, उसके लिए दुबई के जो रूलर है, उन्होंने उनको 25,000 स्क्वायर फीट जमीन दिया था। उसमें उन्होंने भव्य शानदार गुरुद्वारा बनाया, उसका वो टेक केयर करते हैं। मैं उनके बहुत करीब हूँ और कभी भी कुछ फंक्शन होता है तो हम लोग उधर जाते हैं और साथ में रहते हैं।
उसके पास अभी एक नया मंदिर बना है दुबई में, हिंदू टेम्पल, वो भी बहुत खूबसूरत हिंदू टेम्पल बना है। वो तकरीबन मेरे ख्याल से 200 करोड़ रुपए की लागत से वो मंदिर बना है वहाँ पर। उसके अलावा एक मैप्स का मंदिर बन रहा है जो आबू धाबी में बन रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने 26 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन दी है और वो शायद इस साल के आखिरी तक या फरवरी के नेक्स्ट ईयर की फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ भी हम लोग जुड़े हुए, हम लोग जितना हमसे कोशिश हो सकता है जाके वॉलंटियरशिप कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इतना भव्य मंदिर बन रहा है तो उसके लिए तो हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता है उस चीज़ के लिए। उसके अलावा रिसेंटली अभी आबू धाबी के जो रूलर है उन्होंने, जो हमारे कंधारी जी है जिनका गुरुद्वारा है जबल अली में दुबई में, उनको खुद बुलाया और खुद बोला कि हम लोग चाहते हैं कि आप आबू धाबी में भी एक गुरुद्वारा बनाए। उसके लिए उन्होंने, जैसे दुबई के रूलर ने 25,000 स्क्वायर फीट जमीन दिया था, आबू धाबी के रूलर ने उनको 2,50,000 स्क्वायर फीट जमीन दी है। तो ये बहुत बड़ी, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी शान की बात है। और अभी उधर गुरुद्वारे का काम भी चालू हो गया है आबू धाबी में। सर आई एम श्योर ये सुन के हर इंदौरी बहुत खुश भी हुए होंगे और ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप आज भी अपने कल्चर से उतना ही जुड़े हुए हैं। so, इसी के साथ मैं चाहती हूँ आप हमारी इंदौरी ऑडियंस को आपका कोई मैसेज। देखिए, इंदौरी ऑडियंस को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो मैं आया हूँ, जो प्रगति में शहर की देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा हर्षित महसूस हो रहा है। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो आपस में जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनके आपस में कॉम्पिटिशन्स बहुत है। मुझे बोलना नहीं चाहिए बट कॉम्पिटिशन्स बहुत है। और मैं चाहता हूँ कि जो बड़े बिजनेस हाउसेस है, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, काफ़ी मेरे रिलेटिव्स है, मेरे फ्रेंड्स है, मैं उन लोगों को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि इन स्पाइट ऑफ कॉम्पिटिशन जस्ट कोलैबोरेट। दिस इज नॉट टाइम टू कॉम्पिटिशन, दिस टाइम टू कोलैबोरेट करके हम हमारे शहर को कितना आगे ले जा सकते हैं। हम ये ना फोकस करें कि हम कितने बड़े हो रहे हैं, अब ये फोकस करें कि हम हमारे शहर को कितना बड़ा कर सकते हैं। अगर शहर बढ़ेगा आप बढ़ेंगे। मेरा यही निवेदन है आपसे। सर सिंस आप इंदौर में भी रहे हैं, अब आप दुबई में रह रहे हैं, तो आप डिफरेंस तो देख ही पा रहे होंगे। दुबई एक तरीके से कहते हैं वर्ल्ड में बहुत आइडल सिटी है हर चीज़ में, और इंदौर भी क्लीनलीनेस में आइडल है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी इंदौर के लिए सीखना बाकी है। तो दुबई से और क्या हम सीख सकते हैं? दुबई से देखिए, सबसे पहले तो दुबई से आप डिसिप्लिन सीख सकते हैं। अब ये देखते हैं कि जो हिंदुस्तानी छोड़िए, इंदौरी ही अगर दुबई में आता है तो अपने डिसिप्लिन में रहता है। वो अपने कानून के हिसाब से चलता है, ना तो वो सड़क पे थूकेगा, ना कोई पेपर का वेस्ट फेंकेगा। वही वापस फ्लाइट में लैंड करके इंदौर में वो अपने काम पे वापस चालू हो जाता है। तो मुझे उनको यही मैसेज देना है कि जो आप उधर करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि उधर कानून का खौफ होता है, उनका पेनल्टी का खौफ रहता है, तो इसलिए वो करते हैं, खौफ में करते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप खौफ में ये सब मत कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। सबसे पहले ट्रैफिक के लिए जब मैं इधर आया हूँ तो मुझे, मतलब मेरे पास कार है बट मुझे चलाने को डर लगता है कि कौन कहाँ से कब निकल के आएगा मुझे नहीं मालूम है। तो इसलिए मैं पीछे बैठता हूँ, ड्राइवर को बोलता हूँ कि आप, उसको भी बोलता रहता हूँ पीछे से संभाल के, कि उसका तो रोज का रूटीन है, बट फिर भी मैं पीछे से बोलता रहता हूँ। बट मैं ये चाहता हूँ कि जो ट्रैफिक का आप नियमों का पालन करें, और मतलब ट्रैफिक के नियमों का आप पालन करेंगे तो आप शायद जहाँ जल्दी पहुंचना चाह रहे शायद 2 मिनट पहले पहुंचेंगे। अगर ट्रैफिक ब्रेक करेंगे तो शायद 5 मिनट लेट पहुंचेंगे आप ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। प्लस मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मैं गवर्नमेंट से निवेदन करूंगा कि जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर के पे काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये व्यवस्था देखें कि हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, गडकरी जी भी उस पर काम कर रहे हैं कि किस तरीके से रोजमर्रा के जो एक्सीडेंट्स है वो कम हो जाए। अब मैंने देखा कि एक फ्लाईओवर बना है, जो कि एक, जब फ्लाईओवर के नीचे से जब आप राइट टर्न लेते हैं तो एक डेड एंड है, जहाँ पर वो जो ड्राइव कर रहा है उसको डेफिनेटली हॉर्न बजाना ही पड़ेगा करने के पहले और निकलने से भी पहले। दोनों तरफ से रोड चल रहा है, निकलेगा तो इट इज ऑल्सो ब्लाइंड फॉर देम। तो मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर थोड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स काफी अवॉइड किए जा सकते हैं। और हॉर्न बजाना, मतलब यहाँ पर हॉर्न में देखता हूँ कि अननेसेसरी बजाते हैं। डे बिफोर यस्टरडे मैं अपने कार में पीछे बैठा हूँ, खाली रोड है और ड्राइवर जा रहा है और खाली रोड पे हॉर्न बजा रहा है, कि उसका आदत में आ गया है उतना। तो हॉर्न बजाना भी अवॉइड करें, ज्यादा करके हॉर्न बजाना अवॉइड करें, बहुत नॉइस पोल्यूशन बहुत होता है। थैंक यू सो मच सर, आई एम श्योर इंदौरी आपके इस मैसेज को जरूर सीरियसली लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक्स।